बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और हम लोग आज बिल्कुल एकदम अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। आज आपको आखिरी एक्सरसाइज 2.3 यहां पर कंप्लीट करनी है। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय पढ़नी है। बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय क्या है? बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पर एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहां भी आपको एकदम एक एक 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन आपको यहां पर कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, हमने आपको जैसा कि बताया कि यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इस बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यदि यहां पर किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर आप पूछ लें। ठीक है, जरूर पूछ लें, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। और बच्चों, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। किसी प्रकार का कोई अगर आपने क्लास मिस कर दिया तो समझो आप थोड़ा गफलत में हैं। आपको बिल्कुल गफलत नहीं करनी है बच्चों। कतई आपको ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नियमित रूप से कोर्स को कंप्लीट करते रहिए, बस इतना आपको करना है। बच्चों, क्या करना है देखो, ध्यान दें, यहां पर आज हमें पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिज्म पढ़नी है। बच्चों, एल्गोरिज्म क्या होता है? पहले तो देखो विभाजन का मतलब समझिए। विभाजन का मतलब बच्चों भाग देना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, भाग कैसे देते हैं बच्चों? अंक गणित में तो भाग आपने सीखा है। अंक गणितीय भाग तो आपने प्राइमरी लेवल से सीखे हैं कि जब दो संख्याएं दी जाती हैं तो एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग कर देते हैं। ये तो आपने प्राइमरी लेवल पे सीखा है। थोड़े जूनियर लेवल पर जब आप लोग पहुंचे हैं तब आपने सीखा कि जब बीजीय दो व्यंजक दिए जाते हैं उनका भी आपस में एक व्यंजक का दूसरे व्यंजक में भाग कर लेते हैं। क्योंकि जो व्यंजक होता है ना बच्चों, वही तो बहुपद होता है। वही बहुपद होता है। उस पर केवल और केवल घात, जो चर की घात है ना, वो आपका धन पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। जो घात है वो कैसा होना चाहिए? ऋणोत्तर होना चाहिए। ऐसे कह सकते, ऋणोत्तर मतलब ऋण के इतर, मतलब प्लस होना चाहिए, ऋण नहीं होने चाहिए, और पूर्णांक होने चाहिए। तो जो व्यंजक होता है समझो वही बहुपद हो जाता है। बस केवल फर्क ये है कि व्यंजक में घात आपकी पूर्णांक नहीं हो सकती है। ये भी कोई शर्त नहीं है कि पूर्णांक घात आपकी पूर्णांक हो। बहुपद की घात पूर्णांक होना आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों क्या करते थे? भाग देने में एक बहुपद का दूसरे में भाग कर लेते थे। यहां भी हमें वही करना है। अच्छा, यहां पर एक बच्चों शब्द जुड़ा हुआ है, एल्गोरिज्म जुड़ा है। एल्गोरिज्म क्या होता है? एल्गोरिज्म का मतलब है किसी भी समस्या का चरण बाई चरण अगर निदान करना है तो वो चरण बाई चरण जो प्रक्रिया है उसी को बच्चों एल्गोरिज्म कहते हैं। यहां पर विभाजन एल्गोरिज्म है, इसका मतलब भाग देने की चरण बाई चरण प्रक्रिया हमें यहां पर समझनी है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी साप्ताहिक अर्थ की बात करी। अब बच्चों अगर हम भाग की बात करें, बहुपदों में भाग कैसे करते हैं, तो जैसे हमने पता है कि दो बहुपद हमें पता होने चाहिए। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करते हैं। जिस बहुपद में भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं। इतनी सी बात है ना? तो हम क्या करते हैं? भाज्य में भाजक से भाग करते हैं और भाग करके हम क्या हमें रिजल्ट मिलता है? हमें मिलता है भागफल और नीचे मिलता है शेषफल। दो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो बच्चों यहां पर बहुपद 4 हो गए। समझो दो बहुपद तो हमें दिए गए होते हैं और उनकी मदद से हमें दो बहुपद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दो बहुपद प्राप्त होते हैं? जिनको हम कहते हैं भागफल और शेषफल। ये हमें दो बहुपद प्राप्त होते हैं। पक्की बात है। देखो यहां पर समझने की कोशिश करें लिखित रूप में। देखो गणितीय भाषा उसकी क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं, माना दो बहुपद px एक मान लें व एक बहुपद मान लें qx दिए गए हैं। बच्चों यहां पर दो बहुपद हमें दिए गए हैं, एक बहुपद px और एक बहुपद qx। ये दिए गए दो बहुपद हैं। इसमें से मान लें कि बहुपद px में हमें भाग करना है। काय से करना है बच्चों? qx से करना है। ये qx ना लिखें, इसको हम बच्चों gx से लिख लें। याद करना है, इसको क्या लिख लें? gx। दो बहुपद ये दिए गए दो बहुपद हैं। एक बहुपद है px और एक बहुपद है gx। इसको हम मान लें कि ये आपका भाज्य है, मतलब जिसमें भाग देना है। और देना काहे से है बच्चों?
gx से भाग देना है तो ये आपका भाजक हो जाएगा। एक भाज्य है, एक भाजक है, ये हमें हर प्रश्न में दिए जाते हैं। भाई अगर हम भाग देंगे तो भाग काहे में देंगे और किससे देंगे, ये दो व्यंजक हमें, ये दो बहुपद हमें दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब भाग देते हैं बच्चों तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, हमें भागफल मिलता है, हमें शेषफल मिलता है। तब देखो ध्यान दें, यहां एक बात और बच्चों याद रखनी है कि ये आपका जो gx है ना, gx वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम देखो ध्यान दें, जबकि यहां लिख दें gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यहां पर इसमें अगर इससे भाग करेंगे तो यहां पर इसको 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 होता है तो बच्चों यहां पर निश्चित रूप से देखो 0 से भाग करोगे तो क्या होगा, अनंत आ जाएगा। इसलिए याद करना है कि ये आपका जो भाजक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये दो बहुपद बच्चों हमें पता है तो हम देखो ध्यान दें, तो हम अन्य दो बहुपद qx व rx इस प्रकार, तब अन्य दो बहुपद qx व rx इस प्रकार होंगे कि, किस प्रकार होंगे कि यहां पर आप लिख सकते हो इस प्रकार से होते हैं कि px बराबर होता है gx गुणे qx और प्लस rx। बच्चों ये इसकी देखो गणती परिभाषा है, ये इसकी गणती परिभाषा है। ध्यान से समझो कि जो px मतलब इसका क्या है बच्चों, px का मतलब हमने क्या बताया, हमने बताया भाज्य है। px का मतलब क्या है बच्चों, भाज्य है। ये क्या है बच्चों, ये है भाजक है। क्या है, ये भाजक है, इससे भाग। ये दोनों बहुपद हमें दिए गए होते हैं जिसमें एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक। भाजक से भाज्य में भाग देते हैं और तब हमें बच्चों मिलता क्या है, हमें मिलता है भागफल मिलता है और यहाँ प्लस ये शेषफल मिलता है। बच्चों इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यहाँ पर इतनी बात बच्चों याद रखनी है, ये आपका जो ये लिखा हुआ ये रूप है, यही बच्चों इसी को हम कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय। यही प्रमेय है आपकी बहुपदों की विभाजन प्रमेय। बात आई समझ में, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। एक उदाहरण ले लेते हैं, भाग करके दिखा देते हैं, बिल्कुल एकदम और क्लियर सारी बात हो जाएगी, है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपकी बुक का उदाहरण लेंगे, बिल्कुल कोई बनावटी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल कोई हम बच्चों ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लें थोड़ी देर के लिए कि हमें कोई एक बहुपद इस प्रकार से दिया गया है। मान लो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या है बच्चों, यहां पर देखो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इसमें हमें बच्चों करना क्या है, हमें भाग देना है x प्लस 2 से। ये हमें भाग देना है। ठीक है बच्चों, कैसे भाग करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। जो भाग देने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर कुछ भी नई नहीं है, आपने सीखी हुई है, कहीं ना कहीं से बहुत बार पढ़ी है। ठीक है, जूनियर क्लासेस में भाग करवाए जाते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पर दो यहाँ बहुपद दिए गए हैं, ये एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में बहुपद x प्लस 2 से भाग करना है। ठीक है, तो भाग करने का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं बच्चों, याद करो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाजक। भाजक से भाज्य में भाग करना है। अब भाग करने की जो प्रोसेस है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पहला वाला पद है उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला पद कितना है बच्चों, 2x स्क्वायर है। भाग कैसे करना है, भाज्य से भाजक से करना है। और भाजक का भी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो पहला पद है बच्चों वो क्या है, x। एक बात और बच्चों बता दे, एक और बता दे बात, क्या कि कभी कभी किसी प्रश्न में आपके बहुपदों का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, मानक रूप नहीं होता है। मानक रूप का मतलब समझते हैं, सबसे बड़ी घात पहले होना चाहिए, फिर इसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, मतलब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। मतलब इसको क्या कहेंगे, आपकी घटती हुई घात होनी चाहिए, ऐसे समझो। आप यहां देख सकते हो x पर 2 पावर है, फिर x पर
अवरोही क्रम जिसको कहते हैं ना, अवरोही क्रम में घातें होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 2 घात है, यहाँ पर x पर 1 घात है बच्चों, यहाँ x नहीं है, मतलब x की पावर 0 है समझो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है बच्चों। यहाँ ये भी आपका मानक रूप में है, यहाँ पर x पर 1 घात है और यहाँ पर x पर कोई घात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भाज्य, जो भाज्य है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और जो भाजक है वो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, याद करिएगा, इतना काम आपको करना है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसके बाद भाग देना है। तो बच्चों यहाँ पर कुदरती बात है कि प्रश्न में यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया गया है, ठीक है, दोनों बहुपदों का मानक रूप दिया गया है। यहाँ पर मानक रूप तो बनाना नहीं है, आप सीधा भाग कर लेते हैं। भाग करने का तरीका हमने बताया कि आपको पहला पद भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद का पहले हम भाग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2x² है, इसमें भाग करेंगे x से, तो यहाँ निश्चित रूप से x² में 1 x कम हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। भाग करने से बच्चों कितना मिलेगा? 2x। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से हमें ये भाग कितनी बार जाएगा? 2x बार जाएगा। ये हमने कंफर्म कर लिया, तो भाग कितनी बार जाएगा? 2x बार भाग जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 2x का यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह गुणा कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2x का x में गुणा करेंगे, कितना होगा? 2x² होगा, ठीक है, बिल्कुल बात। फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, प्लस 2 दूनी 4, 2x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। चलो यहाँ बच्चों अब इनको घटा लेते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस जो आपकी अंक गणती प्रोसेस है, वही बिल्कुल इसमें बीज गणती प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं करना है। घटाने में क्या करते हैं, हम चिन्ह को पलट लेते हैं। यहाँ देखो 2x² है, यहाँ पर माइनस का 2x² है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए x का पद प्लस 3x है और यहाँ x, यहाँ माइनस का 4x है, तो 3x प्लस में 4x माइनस का जब घटेगा तो यहाँ पर देखो माइनस का 1x बच जाएगा, प्लस 1 ये ज्यों का त्यों। बताओ बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब क्या करना है, वही काम फिर करना है, वही अब चरण बाई चरण प्रक्रिया करनी है आपको, वही काम फिर करना है। क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका ये पहला पद है और इसके भाजक के पहले पद से भाग कर दो। तो यहाँ पर बच्चों -x है, ये देखो -x है और हमें भाग करना है काय से? x से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये -1 बार जाएगा, देखो x से x कट जाएगा, -1 जाएगा। तो इसमें हम भाग करेंगे कितने बार? -1। अब देखो यहाँ पर -1 हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। -1 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में x, ये -1 का प्लस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ देखो घटा ले, ठीक है। यहाँ घटाने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चिन्ह पलट जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का कर दें और ये प्लस का कर दें, देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका क्या है बच्चों? इसको क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको बच्चों हम भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे, है ना। भागफल को क्या कहते हैं? QX कहते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पर भाज्य क्या है, भाजक क्या है, पूरी बात समझो। भाज्य बराबर तो ये देखो PX होता है। भाज्य को हम क्या कहते हैं? भाज्य को देखो कहते हैं PX। तो PX बराबर देखो बच्चों ये है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, ये तो आपका भाज्य हो गया। भाजक कितना है? देखो बच्चों भाजक कितना है, जिसको हम GX कहते हैं, भाजक को क्या कहते हैं? GX। और ये हमें दिया गया है x प्लस 2 दिया गया है। इसके बाद बच्चों भागफल देखो ध्यान दें, भागफल, और भागफल को हम क्या कहते हैं? QX कहते हैं। और ये हमने निकाला है 2x माइनस 1 निकाला है, जबकि यहाँ पर बच्चों शेषफल जो है, जो शेषफल है वो कितना है? आप देख सकते हो शेषफल को हम RX कहते हैं और ये RX बराबर हमारा यहाँ 3 है। ये देखो क्या क्या कहते हैं इसको? RX कहते हैं, ठीक है। ये RX है, ये कितना है? ये आपका 3 है। तो बच्चों यहाँ पर इस भाज्य में भाजक से जब हमने भाग दिया तो हमें 2 बहुपद और मिले। कौन कौन से बहुपद मिले? ये QX और RX 2 बहुपद और मिलते हैं और वो इस प्रकार से ही होते हैं। ध्यान से समझो, वो अगर हम आपको यहाँ इसमें मान ये रखें,
मतलब px बराबर यहां रख दें 2x² प्लस 3x प्लस 1, यहां इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा करके 3 जोड़ दें तो निश्चित रूप से बच्चों px ही मिलेगा। ध्यान से समझो, ये पक्की बात है कि यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें और ये 3 जोड़ दें तो आपका ये px मिलेगा। देखो करके दिखा दें, यहां देखो ध्यान दें, ये आपका जो px है वो निश्चित रूप से कितना होना चाहिए, px कितना होना चाहिए, gx गुणे, देखो ध्यान दें, px कितना होना चाहिए, gx गुणे qx प्लस rx के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखो px बराबर gx की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चों, x प्लस 2, ये निकाली नहीं बल्कि प्रश्न में दी गई थी, है ना, ये भाजक जो है प्रश्न में दिया गया है। qx हमने ज्ञात कर लिया, देखो बच्चों कितना, यहां पर 2x माइनस 1 हमने ज्ञात कर लिया, प्लस rx बराबर यहां पर देखो कितना है, 3 है, तो आपको यहां 3 रखना है, सिंपल सी बात है। अब इनका दोनों का गुणा कर लें, ध्यान से x का x में यहां गुणा करेंगे बच्चों, 2x में गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, x का यहां पर 2x में गुणा 2x² हो जाएगा, इसी x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा। अब प्लस 2 का नंबर आ गया भाई, तो 2 का 2x में गुणा बच्चों प्लस का 4x होगा, और ये प्लस माइनस 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2 लिख दें, और प्लस 3 देखो ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, बात ठीक है। अब इसका देखो हिसाब किताब करो भाई, तो यहां पर देखो 2x² बिल्कुल ठीक है, ये 4x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो यहां पर प्लस में 3x बचेगा, और प्लस का ये है 3, इसमें से 2 घट जाएगा तो प्लस का बचेगा 1। अब बच्चों बताओ कि ये px आया या नहीं आया, 2x² प्लस 3x प्लस 1, देखो ध्यान दें, यही तो आपका px है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये निश्चित बात हो गई कि जो भाज्य होता है वो काय के बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, अर्थात px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx होता है। ये बच्चों आपकी विभाजन बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिज्म है। बताओ इसमें कोई समस्या, कतई कोई समस्या बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान सी बात है, जैसा आप अब तक भाग करते रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको भाग करना है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको हम लोग qx लिखते हैं, जो शेष में बचता है उसको हम लोग rx लिख लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं कतई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बात और आपको यहां पर समझनी है, इस विभाजन एल्गोरिज्म की मदद से, इस विभाजन एल्गोरिज्म की मदद से यदि बहुपद का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई 3 घातीय बहुपद है और इसका एक शून्यक हमें ज्ञात हो, और उसकी मदद से हम अन्य 2 शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इस पर चर्चा करें। ध्यान से समझो, इसको पहले रब कर लें। और हमने जैसा कि बताया बच्चों, हर जो भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाते जाएं हर हालत में। ठीक है, एक बार अगर जल्दबाजी है कोई तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, लेकिन बनाना है हर हालत में। आप यदि अपनी कॉपी से, अपनी कॉपी पर इन सभी समस्याओं को नोट करते हुए चलोगे तो आप ये मानो समस्या ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल एकदम कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो चलो इसको यहां रब कर लेते हैं। और अब हमने जैसा कि बताया कि आपको कोई ऐसा बहुपद दिया जाए, ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद कोई दिया जाए जो मान लेते हैं थोड़ी देर के 3 घाती है अथवा 4 घाती है, कोई ऐसा बहुपद है, और उसमें से उसका एक शून्यक आपको ज्ञात हो, उसके अन्य शून्यक कैसे ज्ञात करोगे। यहां पर देखो एक बात समझो कि बाय द वे कोई 3 घाती बहुपद होगा, उसका एक शून्यक अगर ज्ञात हो तो अन्य 2 शून्यक आपके ज्ञात किए जा सकते हैं, अभी आपको पूरी बात बताएंगे। या कोई 4 घाती बहुपद है, उसके 2 शून्यक आपको दिए जाएंगे, अन्य 2 शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए इस पर चर्चा करें। ध्यान से समझो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कोई एक उदाहरण से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों ये हमने एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण लिया। यहां पर एक त्रिघाती बहुपद है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4 √2, इसका एक शून्यक √2 हमें ज्ञात है, अन्य 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझो। बहुपद का बच्चों एक शून्यक हमें ज्ञात है, हमने बताया कि कोई भी अगर शून्यक हमें ज्ञात होता है
तो इसका मतलब वो x का ही मान है। इस मान को यहां पर अगर रख दिया जाए तो बहुपद का मान बच्चों शून्य होता है। पक्की बात है, यही तो बात है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि जो शून्यक होता है मतलब शून्यक एक ऐसी राशि होती है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यही तो बात है। इसका मतलब ये आपका एक शून्यक है। इसका मतलब है कि x का मान √2 रखने पर, x का मान √2 रखने पर बहुपद का मान शून्य होगा। इतनी बात है। चलो यहां करके देख लेते हैं। देखो यहां पर इसका सॉल्व कैसे करना है। यहां पर लिखना है चूंकि बहुपद का एक शून्यक √2 है, एक शून्यक √2 है। अतः इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x का मान √2 है, या ये कहें कि x माइनस √2 बराबर 0 हो गया। ध्यान से समझो, x का मान √2 है, या ये कहें √2 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 लिख दें। x माइनस √2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये हमें इतनी बात मिली। क्या मिली, तो आपको यहां लिखना है अतः x माइनस √2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये बात हमने पक्की कर ली। अब बच्चों क्या करें कि अगर कोई गुणनखंड होता है, किसी बहुपद का एक गुणनखंड होता है, या ये कहें शून्यक होता है, दोनों एक ही बात है, तो उससे बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि भाई ये बहुपद है, इससे हम इस बहुपद में भाग कर दें। देखो भाग करके देख लेते हैं। ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, x माइनस √2 से इस बहुपद में भाग करना है। किसमें, 6x का क्यूब प्लस √2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। ये हमारा एक बहुपद में हमें इस बहुपद से भाग करना है। देखो तो शेषफल शून्य आएगा, पक्की बात है। यदि ये शून्यक है तो इसका मतलब यहां भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अभी देखते हैं, देखो शेषफल शून्य आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों हमने जैसा कि बताया कि भाग करने के लिए दोनों बहुपदों को मानक रूप में होना अनिवार्य है। मानक रूप का मतलब हमने क्या बताया आपको, घटती हुई घातों के रूप में। यहां पर देखो 3 घातें हैं, फिर x पर 2 घात है, फिर x पर 1 घात है, यहां पर x पर कोई भी घात नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में x पर 1 घात है, फिर यहां पर x पर कोई घात नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेप होता है कि पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे। यहां है 6x का क्यूब, हमें भाग करना है x से, बच्चों x से भाग करना है। यदि यहां भाग कर देंगे तो हमें 6x का देखो स्क्वायर मिलेगा। बच्चों कितना मिलेगा, 6x स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। यहां पर 6x क्यूब में x से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x स्क्वायर। तो बच्चों हम यहां लिख देते हैं 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 6x स्क्वायर का हम इन दोनों पदों में भाग करेंगे। तो यहां पहले इसमें x का से भाग जब गुणा करें, 6x स्क्वायर का x से गुणा करें तो हमें यहां पर देखो 6x का क्यूब मिलेगा, और 6x स्क्वायर का ये माइनस का √2 में गुणा करें तो माइनस में 6 × √2x स्क्वायर मिलेगा। बताओ इतनी बात बच्चों ठीक है। गुणा करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं घटाने पर क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं। आप देखो 6x क्यूब में 6x क्यूब ये घट जाएगा, मानी खेल खत्म हो जाएगा। बच्चों यहां से देख सकते हो ये प्लस का है, ये है 6 √2x स्क्वायर, ये है 1 √2x स्क्वायर। तो यहां पर 6 और 1 7 √2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में ये प्लस के दोनों है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 6 √2x स्क्वायर और 1 √2x स्क्वायर, 6 और 1 7 7 √2x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे ये ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस में 10x और माइनस का 4√2, ये ज्यों का त्यों, ठीक है, 4√2 ज्यों का त्यों लिखना है। आगे फिर वही काम करना है। पहला पद ये पहले पद से भाग करके देखो भाई 7 √2x स्क्वायर, और इसमें हमें x से भाग करना है तो x की घात 1 कम हो जाएगी, 7 √2x मिलेगा। तो यहां लिख दें प्लस में 7 √2x मिलेगा। इतनी बात ठीक है बच्चों, ये देखो है ना।
अब इससे यहां पर हम गुणा कर लेते हैं, इससे इसमें x में गुणा करेंगे तो x का क्या स्क्वायर बन जाएगा, 7√2x स्क्वायर हो जाएगा। 7√2x में हम √2 से गुणा करेंगे, देखो ये प्लस है ये माइनस है तो यहां पर माइनस मिलेगा। 7 यहां पर √2 में √2 से गुणा पूरा 2 और 2 सकते 14x, क्या आपको यहां लिखना है बच्चों, 14x लिखना है। ठीक है, इतनी बात। चलो फिर वही काम करना है, क्या करें, घटा दें, क्या करें, घटा दें। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात है। देखो यहां से फिर ये कैंसिल हो रहा है। अब ये माइनस का 10x और प्लस का है 14x, तो प्लस में यहां पर 14 और 10 घटा दें तो देखो बच्चों 4x बचेगा। ये माइनस का 10 है, 14 प्लस का है, 14 में से 10 घटाओगे 4x बचेगा, माइनस में 4 इंटू √2। इतनी भी बात ठीक है। फिर वही काम करना है, पहले पद में पहले पद से भाग करना है बच्चों, 4x में भाग करना है x से, ये 4x है, x से भाग करो तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बार भाग जाएगा, तो यहां बच्चों हम +4 लिख लें। क्लियर बात है। अब इस 4 से फिर इन दोनों में गुणा कर दें भाई, यहां पर 4 से यहां गुणा करेंगे देखो 4x मिलेगा और ये 4 से यहां गुणा करेंगे तो माइनस में 4 में √2 का गुणा 4√2 और यहां पर जब घटाओगे चिन्ह पलटोगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, देखो शेषफल तो 0 आ गया। क्लियर बात है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर कोई गुणनखंड हमें मिलता है तो बहुपद के उस गुणनखंड से बहुपद में भाग दिया जाए तो निश्चित रूप से शेषफल 0 ही आता है। आया 0, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसमें जब इससे भाग दिया तो ये हमें मिला। ठीक है बात कि नहीं, ऐसा ही तो है। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ध्यान से समझो, अगर हम यूक्लिड ये आपकी विभाजन एल्गोरिज्म लगा दें तो विभाजन एल्गोरिज्म बच्चों क्या होती है, ये होती है जो px होता है वो px बराबर कितना होता है, ये होता है gx इंटू qx और प्लस rx, ये बच्चों होता है। बोलो होता है कि नहीं, यही तो होता है। अच्छा अब आगे देखो ध्यान से, ये px की वैल्यू हमें प्रश्न में ये दी गई है, देखो इतनी दी गई है 6x का स्क्वायर क्यूब, 6x का क्यूब प्लस में ये है √2 इंटू x का स्क्वायर, माइनस में है 10x और माइनस का है 4√2। तो यहां पर ये बराबर में क्या मिल रहा है, बराबर देखो gx, और gx बराबर जिससे भाग करते हैं उसको लिखते हैं gx, मतलब x माइनस √2 gx की वैल्यू लिखनी है, इंटू qx, और qx बराबर देखो ये मिल रहा है, ये है ना, qx का मान कितना है 6x का स्क्वायर प्लस में 7 √2x प्लस 4 मिल रहा है, जबकि प्लस शेषफल देखो 0 है। rx का मान कितना है 0, यही तो rx है। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, rx कहते हैं। rx बराबर ये है 0। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब समझो, इसके गुणनखंड किए गए हैं तो एक गुणनखंड तो ये है और शेष दूसरा ये आ गया। इसके बच्चों हम यहां पर गुणनखंड कर लें, इसके गुणनखंड कर लें, और इसके गुणनखंड करने से जो x के मान निकलेंगे वही बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। एक शून्यक तो ये देखो हमें ज्ञात है, x बराबर x माइनस √2 लिखा है ना, तो यहां से इसको जब 0 लिखोगे तो x का मान माइनस में है ना, उधर जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा। तो एक रूट तो देखो ये हमें प्लस में √2 दिया गया है, अन्य दोनों रूट हमें इससे ज्ञात हो जाएंगे, अन्य दोनों शून्यक, रूट नहीं शून्यक, हमें इस बहुपद के गुणनखंड करने से प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं, मोस्टली बात ये है, इसके गुणनखंड करने हैं। आइए देखो इसके गुणनखंड करके यहीं दिखा देते हैं। यहां देखो ध्यान दें, ये लिखा है 6x स्क्वायर और प्लस में 7 √2x और प्लस का 4 है, और इसका हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 पद हैं। इस मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके हम 4 पदों में इस व्यंजक को बनाएंगे, मतलब इस बहुपद को हम 4 पदों का बनाएंगे, 2 पद के कॉमन लेके हम इसके x के मान निकालेंगे। क्या करेंगे देखो ध्यान दें, 4 और 6 का गुणा करें तो 4 गुणे 6 बच्चों, 6 चौको 24 होता है। अब इस 24 के हम ऐसे 2 टुकड़े बनाएं जिसका योगफल 7 √2 हो जाए, है ना,
ऐसा ही तो करना है। इस 24 के हम 2 टुकड़े ऐसे बनाएं जिनका योगफल 7√2 हो जाए। तो बच्चों हम इस प्रकार इसको लिख दें, देखो ध्यान दें, यहां पर हम ऐसा अगर लिख दें कि 4 तिया 12 होते हैं और दूनी 24, देखो ध्यान दो, 4 तिया 12 दूनी 24, ये 24 के हमने गुणनखंड कर लिए। अब यहां पर ये 2 जो लिखा है ना, 2 के और गुणनखंड करें बच्चों, तो यहां पर हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। 2 के गुणनखंड कितने होते हैं? √2 गुणे √2 पूरा 2 होता है, तो 2 को हमने लिख दिया √2 गुणे √2। तो बच्चों यहां पर ये 4 गुणनखंड हो गए। अगर हम ये चाहें कि 4 में √2 का गुणा कर लें तो एक गुणनखंड बन गया 4 × √2। 3 में √2 का गुणा कर लें तो एक गुणनखंड बन गया 3 × √2, 3 × √2। तो बच्चों ये 2 खंड हमने कर लिए। 24 के 2 खंड कर लिए, देखो 1 और 1 2, ये 2 खंड हो गए 24 के। अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो 24 ही मिलेगा। देखो फिर से समझो, 4 में 3 का गुणा 4 तिया 12, √2 पूरा 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। 24 के गुणनखंड हमने किए, 2 टुकड़े बना लिए। इन दोनों को अगर जोड़ दें, 4 √2 में 3 √2 जोड़ें तो 4 और 3 7 √2 ही मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर हमें 7 √2 चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर चलो नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करें, देखो 6x² ज्यों का त्यों लिख लें। 7 √2x को हम क्या लिखेंगे, इन 2 टुकड़ों में तोड़ के लिखेंगे। 4 √2x लिख दें प्लस 3 √2x लिख दें, 4 और 3 7 √2x हो गया। 7 √2x को हमने 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया, प्लस 4 हमारा ज्यों का त्यों लिखा है, इससे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये पद 3 पद में था, ये 4 पदों में टूट गया। हमें क्या करना है, 2-2 के समूह बनाकर यहाँ कॉमन लेना है। इस समूह से हम कह सकते हैं कि कॉमन है कुछ, बताओ क्या है? यहां से √2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। क्या कॉमन है? √2x। ठीक है, चलो यहां से भाग करोगे 3, देखो 3 दूनी 6 होता है ना, तो 3 तो पूरा और √2 आपको यहां से 6 में अगर √2 से भाग करोगे कितना मिलेगा? 3 √2 करके दिखा दें। देखो यहां देखो 6 में हमें भाग करना है बच्चों काय से? √2 से। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और ये √2 से भाग करना है। अब यहां पर ये 2 जो लिखा है ना 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 तो ठीक है, इस 2 को लिख दें √2 गुणे √2 और यहां 2 से हमें √2 से भाग करना है, तो एक बार ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 3 √2 बचेगा। ये देखो 3 √2 बच गया। फिर प्लस का निशान लगा दो, लो प्लस का भी निशान लगा दिया। अब बच्चों इसका इसमें भाग करके देखो, √2 से √2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल। √2 से √2 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। 4 लिख दें, देखो ध्यान दें 4 लिख दें, है ना, एक और है ना, ये x² है, इस x से भाग किया तो 1x तो बच गया, बिल्कुल ठीक है। प्लस यहां से √2 से √2 पूरा कैंसिल हो रहा है तो यहां पर 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, कितनी बात ठीक है। आगे इन दोनों पदों से आप देख सकते हो कि प्लस में एक कॉमन ले लो, कुछ भी ना हो तो एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर 3 √2 है और प्लस में 4 ज्यों का त्यों लिख दें। अब देखो ये दोनों गुणनखंड फिर कॉमन में आ रहे हैं। यहां पर 3 √2x प्लस 4 लिख लें और यहां पर हम लिख दें √2x प्लस 1 लिख लें। और यहां पर ध्यान से समझो, अब हमने देखो अगर इनके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको क्या, बहुपद को क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। तो इस बहुपद को शून्य लिख दें। अगर पहला गुणनखंड 0 लिख दें तो यहां पर x का मान 1 निकलेगा, वो एक शून्य हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड बराबर 0 लिख दें तो यहां से जो x का मान निकलेगा ये दूसरा शून्य हो जाएगा। एक शून्य हमें ज्ञात था √2, ये हमें ज्ञात था। हमें दूसरे 2 शून्य ज्ञात करने के लिए पहले शून्य को यहाँ इसको 0 लिखोगे, एक x का मान मिलेगा, वो एक शून्य हो जाएगा। यहाँ पर ये x का मान यहां से भी निकलेगा, मतलब इसको भी हम 0 लिख दें तो यहां से x का मान निकलेगा, वो दूसरा शून्य हो जाएगा। मतलब 2 शून्य यहां से मिल जाएंगे, एक शून्य प्रश्न में दिया गया है तो तीनों शून्य हमें समझो ज्ञात हो गए। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा इधर लौट के आ जाओ। क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम 0 लिख दें, किसको? 3 √2x प्लस 4, ये हमारे पास था, ये बहुपद क्या था? ये इंटू में √2x प्लस 1, ये हमारा एक बहुपद था।
इसका अगर हमें शून्य ज्ञात करना है बच्चों तो हमें क्या 0 बराबर लिखना होता है, बराबर 0 लिख दें। तो यदि यहां पर इसको 0 लिखेंगे, 3√2x प्लस 4 को हम 0 लिखेंगे बच्चों, तो यहां से प्लस 4 पहले इधर ले जाएंगे, 3√2x बराबर में हो जाएगा माइनस का 4, और यहां से अगर x का मान हम ज्ञात करें तो माइनस में 4/3√2 हो जाएगा। अब यहाँ √2 से यहाँ इसको डिवाइड करें तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और नीचे बटे में 3। एक आपका बहुपद का देखो ये शून्यक मिल गया हमें, x का जो मान होता है वही शून्यक होता है। तो एक शून्यक हमें माइनस में 2√2/3 मिल गया। क्लियर बात है। एक दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। अब देखो यदि इसको 0 लिख दें तथा यदि इसको 0 लिख दें, √2x प्लस 1 को 0 लिख दें, तो यहां से देखो x का मान कितना निकलेगा, √2x बराबर -1 हो जाएगा, या ये कहें x बराबर -1/√2। बच्चों एक शून्यक आपका देखो ये हो गया, एक शून्यक आपका ये हो गया, और एक दिया गया शून्यक आपका ये है। तो हमने बताया कि विभाजन एल्गोरिज्म की मदद से अगर त्रिघाती बहुपद हो और उसका एक शून्यक ज्ञात हो तो अन्य दो शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां एक शून्यक की मदद से हम क्या करते हैं, उसका एक गुणनखंड बनाएंगे और उस गुणनखंड से भाग बहुपद में देंगे, तो जो आपका भागफल आएगा उस भागफल के गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड से जो x के वैल्यू आएंगी वही बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, इतनी पूरी प्रोसेस समझ में आई। बाय द वे, अगर 4 घाती बहुपद होता है, ये बहुपद कितनी घात का हो, 4 घाती बहुपद हो, तब यहां पर 2 शून्यक आपको ज्ञात होंगे, अन्य 2 शून्यक आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। यहां पर जब हम अभी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे तो वहां पर एक प्रश्न ऐसा भी आएगा जो 4 घाती बहुपद होगा, जिसके 2 शून्यक हमें ज्ञात होंगे, प्रश्न में दिए जाएंगे, 2 शून्यक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इतना सब कुछ आपने सीखा। अब मेरे ख्याल से यहाँ किसी बिना रुकावट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लें जल्दी से और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन।